Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, इसके पहले के series of Indian Constitution के lecture में we have understood the fundamental rights of citizen. Well, वो rights ही क्या जिसके infringe होने पे कोई remedy ना हो. इसलिए a very important topic to understand here is what are my remedies under law if someone violates my fundamental rights under Indian Constitution. तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में वी शैल अंडरस्टैंड द रेमेडीज टू एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. तो बच्चों लॉ का एक बेसिक मैक्सिम है यूबी जूस एबी रेमीडियम व्हिच मीन्स वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी. यानी जहाँ लॉ ने मेरे हक और अधिकार की बात बताई है वहीं अगर मेरे उन अधिकारों का किसी ने दुरुपयोग किया तो उसका उपाय भी लॉ ने बताया है. नॉर्मल पालेंस में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो देर इज़ अ हायरार्की ऑफ कोर्ट दैट यू विल हैव टू फॉलो. मतलब सबसे पहले यू कैन मूव टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अगर द केस इज़ इन योर फेवर गुड, इफ़ नॉट देन अपील टू द हाई कोर्ट. अगर यहाँ भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट पास्ट देन यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. बट अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो देन अंडर आर्टिकल 32 you have all the rights to directly file an application to the Supreme Court. Supreme Court in such cases जो orders और directions को issue करते हैं उसे कहते हैं writs, which we shall cover in detail in the next part of this video. Well, Dr. Baba Saheb Ambedkar, one of the founder member to have drafted this Indian Constitution, once said कि अगर मुझसे पूछा जाए किसी एक आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके बगैर ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अर्थ ही नहीं है तो मैं कहूँगा आर्टिकल 32. अब आर्टिकल 32 एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो सस्पेंड किया नहीं जा सकता. इसलिए इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. हाँ, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक लिमिटेड पावर है अंडर आर्टिकल 359 टू सस्पेंड आर्टिकल 32 ऑफ एन इंडिविजुअल. बट वो सिर्फ एक्सरसाइज तब होगा जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर हुई है. नाउ गोइंग फर्दर टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल 32, जहां आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट है टू मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट फॉर मैटर्स वेयर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इज अफेक्टेड. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स इन दिस रिगार्ड. सुप्रीम कोर्ट का ये पावर एक्सक्लूसिव नहीं है, मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ये पावर अकेले इंजॉय नहीं कर रहा है. आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड पावर्स टू हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ मैटर्स अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पसेस. अब इससे ये समझ आता है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स टू इशू रिट्स इज़ नैरो, यानी इट इज़ ओनली फॉर व्हेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड. बट आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की पावर्स टू इशू रिट्स इज ब्रॉड बिकॉज इट कवर्स वेयर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इज अफेक्टेड प्लस एनी अदर पर्पसेस. फर्दर आर्टिकल 32 एक ऐसा आर्टिकल है जहां बंदा सिर्फ खुद के फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं बल्कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक किसी थर्ड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है by way of filing PIL, which is Public Interest Litigation. Now, if we have to summarize Article 32, तो ये clearly समझ आता है कि Article 32 plays a very important role in a country to maintain the rule of law. Plus ये citizens की rights को safeguard करने के लिए भी important है. Further ये ensure करता है कि even the government actions से कोई individual के rights, justice and equality affect ना हो. Hope you've understood the case. In case of any questions, do let me know in the comments below. And for all the notes on Indian Constitution, the same is provided in my Telegram group. Until we meet next time with the next video, thank you everyone. Bye-bye.